तो मैं आज एलन मेजर टेस्ट सीरीज 5th का काइंड ऑफ रिव्यू करने वाला हूँ। कायदे से बात की जाए तो ये एक थर्ड फुल सिलेबस टेस्ट था जिसको मैंने ऑफलाइन फॉर्मेट में जाकर अटेम्प्ट किया था। क्वेश्चन की लेवल की बात करने से पहले मैं अपने थोड़े इस वीक का प्रिपरेशन को बता देता हूँ। तो जैसा कि लास्ट टेस्ट में देखा होगा कि कितने ख़राब मेरे मार्क्स आए थे, तो काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट होकर मैंने सोचा था कि चलो बहुत ही ज़्यादा पढ़ेंगे इस बार, सारे PYQs को सॉल्व कर लेंगे, कुछ मॉक पेपर लगा लेंगे। बट जैसा हम सोचते हैं वैसा होता नहीं है। मात्र मैंने 2 साल के PYQs को सॉल्व किया, 2022 एंड 2021 नीट प्रेप के एक फुल सिलेबस को दिया, बस इससे ज़्यादा मैंने नहीं किया है कुछ ज़्यादा इस वीक में। लेकिन जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि जब भी मैं ज़्यादा पढ़ के जाता हूँ मार्क्स ड्रॉप होते ही होते हैं, और जब मैं बिल्कुल ही नहीं पढ़ के जाता हूँ मार्क्स पता नहीं कैसे इंक्रीज़ करते हैं। हाँ, तो इस बार भी मेरे 90 के अप्रॉक्स मार्क्स इंक्रीज़ किए हैं, काफ़ी सही गया, लेकिन बहुत ही ज़्यादा सही नहीं गया। अब सब्जेक्ट वाइज बात कर लेते हैं। जैसे फिजिक्स की बात करूं तो क्वेश्चन काफ़ी लेंदी कुछ लोग कर रहे हैं, मतलब ऐसा मुझे बहुत ज़्यादा लेंदी नहीं लगा। कुछ क्वेश्चन थे ज़रूर थे, कुछ क्वेश्चन जब मतलब ज़बरदस्ती उसको लेंदी बनाया गया था, लेकिन टोटली फार्मूला बेस्ड थे। एलन की फिजिक्स की बात करूं तो खासियत यह है कि ये क्वेश्चन जो होते हैं एकदम फार्मूला बेस्ड होते हैं, लेकिन फार्मूला ऐसे होते हैं जनरली जो हम लोग भूल जाते हैं। और प्री डेराइव फार्मूला अगर तुम्हें याद है कुछ क्वेश्चन के, तुम ईजिली क्वेश्चन को कर जाओगे, अदरवाइज नहीं होगा भाई क्वेश्चन इनके। बात करूँ केमिस्ट्री की तो मीडियम से इजी के और केमिस्ट्री था। कुछ क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा सिली मिस्टेक हुए हैं, और इस बार भाई गजब तरीके के मेरे OMR मिस्टेक हुए हैं। लगभग 3 तो मैंने सेंटर पे ही पकड़ लिया था कि 3 जो है, एक बायो, एक फिजिक्स, एक केमिस्ट्री में दम, और अब पता नहीं कितने और होने वाले हैं। पता नहीं क्यों यार OMR मिस्टेक हो जाता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुखदाई होता है, और नीट में भी ऐसा ना हो जाए। बायो की लेवल की बात की जाए तो ये भी इजी से मॉडरेट थे, ऑल्दो मेरे क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सिली मिस्टेक हुए हैं। कुछ क्वेश्चन मॉडरेट थे, हार्ड तो मुझे ऐसा क्वेश्चन नहीं लगा बायो का। अब मैं सारे अपने मिस्टेक को दिखाने वाला हूँ, उससे पहले मैं मार्क्स बता देता हूँ। जिनको मेरे मार्क्स जानने हैं वो सिर्फ यहाँ पर देख के छोड़ सकते हैं वीडियो को, और जिसको मिस्टेक वगैरह देखना है वो कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहाँ पर तुम देख रहे कि 310 मेरे बायो में बने हैं, 131 केमिस्ट्री में, एंड फिजिक्स में 106, तो टोटल 547। ऊपर नीचे हो सकता है मार्क्स, क्योंकि मुझे पता नहीं कि एग्जैक्टली मैंने कितने OMR मिस्टेक किए हैं। 3 तो मैंने सेंटर पे ही पकड़ लिया था, बट मे बी और ज़्यादा हो सकता है OMR मिस्टेक। जो भी होगा मैं कम्युनिटी सेक्शन में ज़रूर ही पोस्ट करूँगा अपने मार्क्स को। 2-3 दिन बाद शायद आता है, तो उसको मैं ज़रूर ही पोस्ट करूँगा, यू कैन चेक इट देयर। और यहाँ पर मैंने पूरी टेस्ट को एनालाइज भी कर लिया है। तो अब स्टार्ट करते हैं फिजिक्स के कुछ क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 जो देख रहे होगे, ये काफ़ी इजी था कैपेसिटर का, बट मेरे इसमें मिस्टेक हुआ ये कि डाइलेक्ट्रिक का वैल्यू मैं कैपेसिटर के साथ इसको इंक्रीज़ किया, बट वोल्टेज को मैंने करना छोड़ दिया, और जिसके कारण निगेटिव खा के आ चुका हूँ। इसके बाद बात करूँ 4th नंबर क्वेश्चन। देखने में ये क्वेश्चन काफ़ी डिफिकल्ट लग रहा है, बट ईजी था। मैंने जब घर आके देखा, और उस समय मेरे से ये नहीं क्वेश्चन बना था, तुक्का मार के लास्ट में इसको निगेटिव करके आया हूँ मैं। इसके बाद बात करूँ 11th नंबर, तो इसमें काइंड ऑफ कैलकुलेशन मिस्टेक ही कहेंगे, क्योंकि इसमें प्री ड्राइव एक फार्मूला होता है, लाइक R=D/√, रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का स्क्वायर -1। तो रिफ्रैक्टिंग इंडेक्स का मैंने स्क्वायर शायद नहीं किया था, या किया था, मतलब क्या, मुझे यहाँ पर मेरे आ गए थे 49, बट आंसर है 4th नंबर। मुझे एक भाई ने बोला था कि आंसर बताने के लिए, इसलिए मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पर। उसके बाद मैं बात करूँ 14 नंबर, तो देखो ये क्वेश्चन काफ़ी सही है, क्योंकि यहाँ जो मेजरमेंट दिया है वो सरफेस से दिया है, लेकिन फार्मूला में जब भी हमको पुट करना होता है वो सेंटर से करना होता है, लेकिन मैंने यहाँ पर सरफेस से ही किया था, इसलिए ये क्वेश्चन को गलत खा के मैं आ चुका हूँ। इसके बाद मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 24, इसको मैं सही सॉल्व करके गलत मार्क करके आ चुका हूँ। पता नहीं क्यों मैंने 2 मार्क कर दिया, लाइक लास्ट में मैंने 5 LG नहीं देखा, दोनों सेम लग रहे थे, और लास्ट में नहीं देखा, इसका कारण ये गलत खा के आ चुका हूँ। इसके मैं बात करूँ तो क्वेश्चन नंबर ये 29, भाई यार शर्म आ रहा है, क्योंकि इसको भी मैंने सही सॉल्व किया और मार्क करके आ गया गलत, क्योंकि जैसे तुम देख सकते हो कि सेकंड ऑप्शन है, उसी से मैंने एलिमिनेट कर दिया था, क्योंकि बी वाले ऑप्शन आइसोकोरिक है, मतलब वॉल्यूम बराबर कांस्टेंट, तो उसी के कारण मैंने एलिमिनेट कर दिया था, बट मार्क मैंने गलत करके आ गया। इसके बाद 33 नंबर, इसका मेरे OMR मिस्टेक हो चुका है, मैंने एट द पॉइंट ही रियलाइज़ कर लिया था। अब मैं बात करूं केमिस्ट्री सेक्शन की, तो केमिस्ट्री में पहला क्वेश्चन ही गलत हुआ, वो भी कैलकुलेशन मिस्टेक के कारण। काफ़ी इजी कैलकुलेशन था, पर पता नहीं क्यों एग्जाम प्रेशर में वो क्वेश्चन गलत हो गया मेरा।
62 नंबर जो क्वेश्चन है उसमें काफ़ी ज़्यादा गंदा सिली मिस्टेक था, क्योंकि मुझे लगा कि जब हम डाउन दी ग्रुप आते हैं तो बॉन्ड एंगल डिक्रीज होते चला जाता है, इसलिए फर्स्ट वाला मार्क कर दिया, लेकिन पहले से वो डिक्रीज करता था तो दोनों का डिफरेंस पूछ रहा था। गेट इट? समझ में आया तो सही है, अदरवाइज इसको स्किप करो। मैंने गलत किया है और तुमने सही किया तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। उसके बाद मैं बात करूं 65 नंबर क्वेश्चन, भाई यार इसमें मिनिमम पूछा था, मैंने मैक्सिमम निकाल के निगेटिव खा के आ गया। 67 नंबर क्वेश्चन, इसमें भी थोड़ा बहुत मिक्सअप हो गया। मुझे पता था कि जो स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं उसमें पेयरिंग होती है, उसमें पेयरिंग का जो एनर्जी होता है वो कम होता है, इसीलिए वो पेयरिंग करते हैं, बट अप्लाई नहीं कर पाया और निगेटिव खा के आ गया। इसके बाद बात करो 72 नंबर क्वेश्चन, OMR मिस्टेक, काफ़ी इजी क्वेश्चन था, बट पता ही नहीं मैंने क्यों इसको गलत कर दिया। पता है OMR मिस्टेक हुआ था, पता नहीं क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ बार बार। इसके बाद मैं बात करूँ ये 86 नंबर क्वेश्चन की, तो 86 नंबर क्वेश्चन में ज़्यादा ही दिमाग मैंने लगा दिया। मैंने सोचा कि यहाँ पर रेजोनेंस से स्टेबलाइज होगा, तो इसी कारण ये 4th ऑप्शन होगा, बट ऑप्शन में आंसर की में 1 था जो कि सही भी था। तो कुछ ऐसे थे हमारे केमिस्ट्री में मिस्टेक। अब फटाक से बायो के भी कुछ क्वेश्चन के मिस्टेक को देख लेते हैं। लाइक 96 नंबर OMR मिस्टेक सही सॉल्व किया, लेकिन मार्क गलत किया। 99 क्वेश्चन नंबर, इसमें मैंने मिस्टेक क्या किया कि मुझे ब्राउन एल्गाई की जगह रेड एल्गाई दिखा, पता नहीं क्यों मुझे दिख जाता है कुछ अजीब सा चीज़, जिसके कारण मैंने कार्जिन को मार्क किया, बट इसका आंसर फर्स्ट था। लाइक ये जो फर्स्ट ऑप्शन था वो तो NCERT में मुझे नहीं लगता कि दिया हुआ है, लेकिन एलिमिनेट करके ये कर सकते थे हम लोग। 126 क्वेश्चन नंबर, इसमें भी भाई रेसीमोस की जगह मतलब सिसमोस क्वेश्चन में दिया है, मुझे वो रेसीमोस दिखा, जिस कारण मैंने एक्रोपिटल मार्क कर दिया और निगेटिव खा के आ चुका है। पता नहीं क्यों मुझे कुछ और ही दिख जाता है पेपर में एग्जैक्टली जो अलग रहता है। इसके बाद मैं बात करूँ 132 नंबर क्वेश्चन की, तो इसमें भी 1 और 4th को ऑप्शन में मुझे कन्फ्यूजन थी। लाइक लिग्निन एंड सेलुलोज, मुझे लगा कि भाई इसके कारण तो डिकम्पोजिशन स्लो हो जाता है, इसी कारण ये तो ह्यूमस में नहीं होगा, बट और 4th वाले क्वेश्चन में भी मुझे था दिक्कत, मुझे पता था कि मिनरलाइजेशन होगा, बट मैंने 1 मार्क कर दिया और निगेटिव खा के आ चुका हूँ। इसके बाद बात करूँ 137 क्वेश्चन नंबर, काफ़ी इजी क्वेश्चन था। यहाँ पर कॉन्सिडेरल के कारण मुझे गलत हो गया, मुझे लगा कि यहाँ पर कार्टिलेजिनियस जॉइंट होंगे क्योंकि लिटिल मूवमेंट तो उसमें रहती है, लेकिन अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना चाहिए था, इस कारण मेरा ये क्वेश्चन गलत हो गया। उसके बाद बात करूँ 144 क्वेश्चन नंबर, भाई एसर्शन रीजन का क्वेश्चन, जनरली ये जो एलन के क्वेश्चन होते हैं उसमें ज़्यादा तुम दिमाग लगाओगे एसर्शन रीजन के क्वेश्चन में तो वो गलत हो जाता है, लेकिन इस बार ज़्यादा दिमाग लगाना था लेकिन मैंने नहीं लगाया, इसी कारण ये गलत हो गया। यहाँ पर ऑप्शन इसके 2 होने वाले थे सही, बट मैंने 1 मार्क कर दिया और निगेटिव खा के आ चुका हूँ। उसके बाद मैं बात करूँ क्वेश्चन नंबर 171 की, तो इसमें भाई देखो 3 जगह ये चीज़ है और हमेशा ही मैं कंफ्यूज होता हूँ। लाइक ट्रैकिया कहाँ पर डिवाइड करता है, दूसरा किडनी का एक होगा वहाँ पर भी इसके बारे में दिया है, और एक स्कैपुला, वो तीनों स्कैपुला वाला लास्ट मॉक में मैंने गलत भी किया था, उसमें मैं कंफ्यूज रहता हूँ, इसी कारण ये भी मार्क करके आ गया गलत, ऑल्दो और सारे क्वेश्चन सही थे। तो कुछ ऐसा रहा मेरा टेस्ट। लास्ट टेस्ट से तो मैंने 80-90 मार्क्स इंक्रीज़ किया है, लेकिन लास्ट टेस्ट बहुत ही ख़राब गया था जो कि बहुत सारे कारणों के कारण, लेकिन इस टेस्ट में और इंक्रीज किया जा सकता था मार्क्स, स्पेशली इन फिजिक्स, क्योंकि फिजिक्स में क्वेश्चन मुझे सही लगे लेकिन इतने भी सही नहीं लगे कि उसमें 100 इतने मार्क्स कुछ आने चाहिए थे, और मार्क्स को इंक्रीज किया जा सकता था। और नीट प्रेप वाले टेस्ट की बात करूं तो मेरे मार्क्स थे 495 मार्क्स, लेकिन रैंक काफ़ी अच्छी आ गई थी, लगभग शायद 36 के आसपास रैंक थी, जिस कारण लेवल 2 टेस्ट सीरीज देने का मौका मिला। और ये जो होता है हमारे मोबाइल को सामने रख के मतलब जूम पे होता है टेस्ट लाइव, तो उसको मैंने दिया। एक तुमको प्रो टिप बताता हूँ, अगर तुम पहली बार लेवल 2 टेस्ट सीरीज का अगर देने वाले हो तो जो केमिस्ट्री और फिजिक्स पार्ट में होता है क्वेश्चन सेव होते हैं जो कि टेस्ट में आए होते हैं, लेकिन उसके ऑप्शन थोड़ा बिगाड़ दिया जाता है, मतलब लाइक जैसे करेक्ट पूछे तो वो उस वाले क्वेश्चन में इनकरेक्ट हो जाता है, और हम लोग को याद रहता है वो सारा कि हमने मार्क किया था करेक्ट के लिए, तो वो क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो अगर तुम दे रहे हो तो इस पर थोड़ा ध्यान देना लेवल 2 वाले टेस्ट सीरीज की। अब बात करते हैं आगे का क्या प्लान है। तो मैंने बहुत सारे यहाँ पर PYQs को प्रिंट आउट करा लिया है, लाइक यू कैन सी इट। भाई साहब इतने सारे PYQs हो गए हैं, लास्ट 2015 से मैंने सारे PYQs को प्रिंट आउट करा लिया है, तो इसको मैं दूंगा सारे को इस वीक में। और ये वीक तो भाई बहुत ही ज़्यादा डिस्टर्बिंग रहने वाला है क्योंकि होली के चलते, और मुझे लैपटॉप लेने के लिए पटना भी जाना है,
तो उसमें भी थोड़ा टाइम वेस्ट होगा। और नीट प्रेप का आज मैं टेस्ट दूंगा तो उसका भी अपडेट करूंगा। सारे मार्क्स को मैं कम्युनिटी सेक्शन में अपडेट जरूर करूंगा। लास्ट वाले टेस्ट का मैंने नहीं किया था क्योंकि मैं रैंक का वेट कर रहा था, अभी तक रैंक नहीं आया है। अगर फाइनली आज मैं देख लेता हूँ रैंक नहीं आता है तो उसको मैं जो भी है वो डाल दूंगा।